एक ऐसी कहानी जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। डॉक्टर ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, बोला सारा रिस्क तुम्हारे ऊपर है। अब तुम जिस डेट में करवाना चाहो मेरा कोई रोल नहीं, सब तुम्हारे ऊपर है। हर किसी की एक कहानी होती है और ये एक सच्ची कहानी है। ऐसी ही कहानी एक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनाते सुनाते मेरे आँखों में आंसू आ गए। तो चलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये कहानी भावनाओं में बहकर बोली गई है और इसमें ढेर सारी कृपा भी है। आप सोचेंगे किसकी कृपा, तो बता दूं, ये कृपा कृष्ण की है, माता रानी की है। और किसकी कहानी है वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगी। तो चलिए हम कहानी की ओर रुख करते हैं। एक बार की बात है, एक महिला अपने 5वें महीने की प्रेगनेंसी को लेके डॉक्टर के पास गई। वो लेडी डॉक्टर थी। उसने अपना चेकअप करवाया, जिसको हम सोनोग्राफी भी बोलते हैं। चेकअप करवाने के बाद सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चा नीचे की ओर खिसक गया है, अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ गया है। डॉक्टर ने बोला आपको स्टिच करवानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा समय से पहले बाहर आ जाएगा, यानी कि प्री डिलीवरी। जब उसने पूछा ये कैसे किया जाता है, तो डॉक्टर ने उसे बताया। सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गई और रोने लगी। और दूसरा रास्ता पूछने पर डॉक्टर ने कहा ये बेस्ट तरीका है। उसने कुछ समय मांगा और घर चली आई। घर आकर वह अपने कृष्ण के सामने बैठकर रो रो कर सारी अपनी बातें बताई, जो उसकी डॉक्टर के साथ हुई थी, जो डॉक्टर ने उसे बोला था। और कहा बेटा मुझे नहीं करवाना ये सब, मुझे तुम पे विश्वास है बेटा, तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। और फिर उसने डॉक्टर से कॉल करके कह दिया मुझे नहीं करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा एक तरीका और है, तुम बेड के एक सिरे को ऊंचा करके पाँव उसी ऊंचे वाले साइड पर रखकर सोना। उसने ये सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ बहुत कुछ दिन ही किया, फिर छोड़ दिया और कृष्ण भजन करने लगी। गाना गाती, डांस करती, राधा राधा गाती, घूमती, उछलती, कूदती, गरबा करती, ऐसे अपने दिन बिताती। तकलीफ़ तो बहुत थी और आँखों में आंसू भी, पर उन नम आँखों में उम्मीद थी, विश्वास था। अंत में उसे 9वें महीने में डॉक्टर के पास लेके जाया गया। उसने ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले कृष्ण जी का नाम लिया और अंदर कदम रखी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल को उसने उनको सौंप दिया। ऑपरेशन करते करते उसे बहुत खांसी भी हो रही थी। उसने राधा कृष्ण 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 नाम जप करती रही। ये कहानी मेरी खुद की है। मेरी एक बेटी पहले से है और ये मेरा बेटा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कृष्ण का, राधा रानी का, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने और मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्ण को वो सारी खुशियाँ दूँ। कृष्ण, राधा रानी, माता रानी कभी भी आपका विश्वास टूटने नहीं देगी। सब लोगों ने बोला था कि ये इतना खांस रही है, इसका जो सिलाई है वो अच्छा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, फिर से करवाना पड़ेगा, उसको खांसने से रोकिए। मेडिसिन खाया उसने, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि उसके साथ कृष्ण थे, हर वक्त कृष्ण थे और उसका नाम, कहानियाँ वो सुनती रहती थी। बस यही है मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर
कि मैं अपने कृष्ण के लिए कुछ सपने देखी हूँ, वो मैं पूरा कर लूँ, फिर मैं जीऊँ या नहीं जीऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं कुछ सपने देखे हूँ उनके लिए, मैं उनको कुछ खुशियाँ देना चाहती हूँ जो मेरे खुद की तरफ से हो। कृपा करके आप लोग मेरा साथ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें कि पहले मेरी बेटी है, फिर कृष्ण है, फिर मेरा कृषु है। बस मेरे हस्बैंड और मैं, यही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहूं। जितने दिन की भी ज़िंदगी मेरे पास हो वो सारा मैं कृष्ण के प्रति लगाऊं। धन्यवाद। हाँ, बोलो नो बैड मैनर्स, डोंट बीट। जय कर दो। जय जय श्री राम कर दो। जय श्री राम कर दो।